आज विश्व पटल पर एक चिनगारी इतना बड़ा संस्था है कि विश्व में कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं जितना बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं, वो कांग्रेस बोल रही है। वो तो एक कठपुतली है भाई, उनको बिठाया गया है। उनसे अगर पूछा जाए कि संघ की स्थापना कब हुई, संघ के संस्थापक कौन थे, इस समय संघ संचालक कौन है, या कितनी शाखाएं हैं देश में, कितने सेवा प्रमुख चल रहे हैं, खड़गे जी को पता ही नहीं होगा। अखिलेश यादव भी समर्थन। अखिलेश यादव को मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, वो किस बात का समर्थन वो करना चाहिए, किस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। आदि का स्वाद बंदर क्या जाने, जो वो कहेंगे वो इसी कलर का वो कुर्ता पहनेंगे, वही पजामा पहनेंगे। वो अपनी मर्जी से कहीं थूक भी नहीं सकते हैं। जनता कहते हैं मुझको गुंडों माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए। माफियाओं की सरकार, बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों माफियाओं की सरकार थी। समाजवादी समाप्तवादी हो चुकी है जो है। आरएसएस आज देश में अच्छी सेवा करने वाला संगठन है, जो कि देश के लिए आधी रात तैयार खड़ा हुआ है। उसे बैन किस आधार पर करना चाहते हैं वो? क्या आरएसएस ने उनका कुछ छीन लिया क्या? इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है, देश को भ्रमित करने का कार्य हो रहा है। तो जहाँ भी देखो भाजपा, जहाँ भी देखो भाजपा। अरे भैया, जब हर रग रग में हर जुबान पर भाजपा है तो भाजपा थी भी, है भी और रहेगी भी। ये जो बहम में पाल रखे हैं ना कि भाजपा को हटा देंगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बंद कर दे। अरे हमको मंदिर दो, हमको हिंदुस्तान दो, हम सत्ता से भी अलग हो जाएंगे। बताओ, हमको दो ना, हमको ना। जब तक नहीं दोगे तब तक रहेंगे सत्ता में। हमारा सिद्धांत यह है, जब तक नहीं दोगे तब तक सत्ता में रहेंगे और हनक के साथ रहेंगे। हमको दे दो, हम सत्ता से हट जाएंगे। चलिए एक सवाल और आप लोगों से है। अभी अखिलेश यादव की बात चल रही थी, अभी कांग्रेस की बात हम लोग कर लेते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है, समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं, वो कांग्रेस बोल रही है। वो तो एक कठपुतली है भाई, उनको बिठाया गया है, उनको रख दिया जाता है कि दलितों देखो हमने इनको बनाया है। लेकिन वो अपने हिसाब से अपना कुर्ता भी सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझको आज सफेद नहीं, आज मैं हरा पहनूंगा। वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, कारण कि जो कांग्रेस की जो भी विरासत जिनके पास है, जो वो कहेंगे वो इसी कलर का वो कुर्ता पहनेंगे, वही पजामा पहनेंगे। वो अपनी मर्जी से कहीं थूक भी नहीं सकते हैं। ये बात समझिए। आप ये कह रहे हैं कि कहीं थूक भी नहीं सकते, ऐसे क्या मजबूरी है? उनको वोट बैंक चाहिए था कांग्रेस को, और उनको चाहिए था कि कोई बंदा दलित हो, और उनको चाहिए था पैसा, उनको पैसा चाहिए था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पैसा मिल गया और कांग्रेस को उनके नाम पे वोट मिलता है। बात खत्म हो गई, दोनों की चीजें पूरी हो गई, दोनों अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी समर्थन। अखिलेश यादव को मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, वो किस बात का समर्थन वो करना चाहिए, किस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर जो जमीन से निकल के आए होते तब तो उनको पता चलता कि मुद्दा क्या है। वो समझ ही नहीं पाते मुद्दा क्या है, बोल जाते हैं। वो करते क्या है, तुरंत देखा तुरंत ट्वीट कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। ट्विटर की राजनीति करते नहीं करना चाहिए। पहले किसी मुद्दे को गहनता समझिए, तो जवाब देने से पहले उसको देखिए कहाँ तक जा रहा है। अगर ये पैरासूट से ना आए होते, किसी नेता के लड़के ना होते, मुख्यमंत्री के घर में ना पैदा हुए होते, तो ये एक विधानसभा लायक थे। विधानसभा के कहीं अध्यक्ष कार्यकर्ता कहीं बन सकते थे, बस हमारे समझ से बन सकते थे। क्योंकि इनको क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया गया। यदि पहले जनता जान जाती कि इनको बनाया जा रहा है तो ये सरकार में कभी आते ही नहीं। चलिए, ये कह रहे सरकार में आते नहीं, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। देखिए, आरएसएस के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमें आरएसएस के बारे में समझना चाहिए। आरएसएस है क्या? आज से करीब 100 साल पहले 1825 में विजयदशमी के दिन आरएसएस का जो संगठन है, छोटे बच्चों से शुरुआत हुई थी। 1925 में आरएसएस की शुरुआत हुई थी। 100 वर्ष पहले बोला, छोटे बच्चों से शुरुआत हुई। आज देश में कोई भी बड़ा हादसा होता है, कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई रेल दुर्घटना होती है, कोई भी होता है, आज आपको आरएसएस का बंदा वहाँ पे खड़ा मिलता है। एट ए टाइम अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, अगर कहते हैं हमें 1000 यूनिट खून चाहिए, तो वहाँ 2000 यूनिट खून तैयार आज आरएसएस की वजह से रहता है। आरएसएस देश के विकास के लिए कार्य करती है और हमेशा सेवा भाव से कार्य करती है। मुझे नहीं लगता किसी की सेवा भाव से कार्य करने वाले संगठन के बारे में किसी भी नेता को बोलने का कोई अधिकार है। उसे बैन किस आधार पर करना चाहते हैं वो? क्या आरएसएस ने उनका कुछ छीन लिया क्या? क्या लगता है, क्या इसके पीछे की मंशा रही होगी कि ये बयान देने के? देखिए, ये बयान पूर्णतः राजनीतिक है, जो राजनीति से मतलब पूरी तरह से ओतप्रोत लग रहा है। और ये बयान उनका स्वयं का निजी बयान नहीं है। ये बयान जहाँ तक है कि किसी पार्टी लाइन पे आकर वो लोग बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं ये उनका निजी बयान है। देखिए, कहा जा रहा है, पर निजी बयान आरएसएस, अब आप बताइए कि आरएसएस से उनका क्या लेना देना है? आरएसएस अगर आज देश में कहीं भी गंभीर स्थिति होती है, आपात की स्थिति होती है या कहीं जरूरत की जीत होती है, आरएसएस रात को खड़ी दिखाई देती है। आरएसएस उनका क्या ले रही है? कहीं आरएसएस का नाम आपने किसी गलत गतिविधि में सुना? इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है, देश को भ्रमित करने का कार्य हो रहा है। आरएसएस आज देश में अच्छी सेवा करने वाला संगठन है, जो कि देश के लिए आधी रात तैयार खड़ा हुआ है।
चलिए, आप क्या कहेंगे आरएसएस को लेकर के जो बयान दिया मल्लिकार्जुन ने? देखिए भाई साहब ने बहुत सही कहा, ये लग रहा है जुड़े हैं, जानते हैं, और जो जिस चीज को जिस संस्था से जुड़ा होता है उसको जानता है, उसके तह तक जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 में जब इसका संगठन तैयार हुआ, स्थापना हुई, डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार के द्वारा, वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और समर्थक थे। कांग्रेस के लिए उन्होंने तन मन धन दिया, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को, विचारधाराओं को जब समझा, उनको ठुकरा दिया गया, तब उन्होंने अपने कुछ लोगों को, कुछ स्वयंसेवकों को इकट्ठा करके एक छोटा सा समूह बनाकर इसकी स्थापना किए और वहीं से शुरुआत हुआ। और ये चिंगारी आज विश्व पटल पर एक चिंगारी इतना बड़ा संस्था है कि विश्व में कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं जितना बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसकी विचारधाराओं को, इसकी कार्यशैली को या इसके अंदरूनी मामलों को अगर समझना है तो मैं किसी को भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप उस शाखा में जाकर महीना 2 महीना आप शाखा में जाइए और वहां कुछ न बोलिए, बस देखिए सुनिए कि वहां के वरिष्ठ लोग या स्वयंसेवक, इसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, इसमें कोई परिचय पत्र नहीं मिलता है, इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, इसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, इसमें कोई, सिर्फ मुंह से, जुबान से बोला जाता है कि आप दायित्व निभाएंगे नगर का, आप प्रांत का, आप जिले का, भाग का, विभाग का, आप कारवा होंगे, सर कारवा होंगे, सर संचालक होंगे, नगर के होंगे, या छोटी इकाई में है तो आप स्वयंसेवक होंगे। स्वयंसेवक मतलब जो हर काम अपने से करना हो, वहाँ की समरसता, वहाँ की समानता, वहाँ की सौहार्द, वहाँ का भाईचारा आप शाखा में देखने को मिल जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिखेगा उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ आएंगे, देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम के प्रति भड़काया जाता है क्या, वहाँ पर हिंदू के प्रति क्या कोई प्राथमिकता दी जाती है क्या? नहीं, सभी जातियों के लोग शाखा में आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब बात थी महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी को जो मारने के लिए उकसाया था वो आरएसएस ने कार्य किया था। कह तो रहा हूँ, आदि का स्वाद बंदर क्या जाने। खड़गे को अगर मैं कहूँ कि आदि का स्वाद बंदर क्या जाने, उनको से अगर पूछा जाए कि संघ की स्थापना कब हुई, संघ के संस्थापक कौन थे, इस समय संघ संचालक कौन है, या कितनी शाखाएं हैं देश में, कितने उसके अनुषंगिक अंग चल रहे हैं, उनको पता है, कितने विद्यालय चल रहे हैं, कितने सेवा प्रमुख चल रहे हैं, खड़गे जी को पता नहीं होगा। बस उनको ये पता है कि हाँ, संघ एक है जो हमारे विरोध में खड़ा है। देश की सेवा में, देश की समर्पण में, देश की समृद्धता में, देश को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का क्या कहते हैं, अद्वितीय सहयोग है। देखिए, संघ के बारे में मैंने पहले भी कहा कि संघ के बारे में बोलने से पहले संघ को समझना होगा। संघ क्या समझाता है? संघ में पहली बात कोई पद नहीं होता, संघ में दायित्व होता है। संघ में चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सबकी बराबर भूमिका है। और संघ कहता है कि जहाँ कम वहाँ हम। जनता कहती मुझको गुंडे और माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए, मुझको जो है गुंडा मुक्त सरकार चाहिए। तो गुंडा मुक्त भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर के काम कर रही है। और इस वास्ते उनको जो है सत्ता से बाहर होने की वजह से पागल भारत हो गए अखिलेश यादव जी। कभी अयोध्या के मुद्दे पर बोल देंगे, कभी किसी मुद्दे पर बोल देंगे, कभी बिहार के मुद्दे पर बोल देंगे। अगर लालू यादव के परिवार की लड़की की शादी अखिलेश यादव जी के परिवार में नहीं हुई होती तो अखिलेश यादव बिहार प्रचार करने नहीं जाते। अच्छा, एकदम नहीं जाते। अपना उत्तर प्रदेश तो अखिलेश यादव जी संभाल ही नहीं पा रहे हैं। प्रचार करने से क्या लगता है बिहार में फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। सब इंडिया की सरकार बनने जा रही है। एक हफ्ता और आप लोग अपने चैनल के माध्यम से इंतजार कर लीजिए, जनता भी उत्तर प्रदेश का इंतजार कर ले। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो है एनडीए की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि और मूल्यों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जनता है वो कह रही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। अभी आपने देखा भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी दाम नहीं बढ़ाया। अब वो कह रहे हैं आने वाली सरकार, जब उनकी सरकार आएगी तो फिर दाम बढ़ाएंगे। देखिए, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, तो ना अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और ना उनका और रेट कम कर पाएंगे। तो ऐसी बात बोले हैं जो मतलब निराधार है और असत्य है, ये कहीं से होना नहीं है। उनको भी पता है कि सरकार नहीं आ रही है। और बात रही भाजपा सरकार की, जो मौजूदा भाजपा सरकार है, मैं उसकी बात करूंगा कि अगर आप वाकई में किसान हितैषी हैं, आप किसानों की बात करते हैं मंच से, समाजवादी पार्टी की जो आप बात कर रही हैं तो उसको नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उसने अपने कार्यकाल में नहीं बढ़ाया। तो जब आपने खुद नहीं बढ़ाया तो दूसरे से आप ये बात नहीं कह सकते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को नैतिक अधिकार नहीं है। ये भाई साहब इनसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया है सरकार ने, लेकिन उन्हें और बढ़ाना चाहिए। जब उनकी सरकार आएगी तो गन्ने का मूल्य और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, किसानों के हित में कार्य करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने कार्य किए थे किसानों के हित में? देखिए, जो वर्तमान सरकार की आप बात कर रहे हैं, जो गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, देखिए सरकार को किसान का भी ध्यान रखना है और आम नौजवान का भी ध्यान रखना है। जो आम जनता है उसको भी ध्यान में रखना है। गन्ने का रेट, सरकार सिर्फ गन्ने का रेट ही निर्धारित नहीं करती, सरकार चीनी का भी रेट निर्धारित करती है।
आज आप 10-12 साल से देखिए चीनी का रेट कहीं बढ़ा है क्या? वही 40 रुपए के इर्द गिर्द घूम रही है। गरीब आदमी की जो बेटी की शादियां होती हैं या जो आम इंसान है उसका चीनी और नमक, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। वही आप देखिए कि चीनी का रेट पिछले 12-13 साल में कुछ नहीं बढ़ा, लगभग 40 के आसपास ही घूमता है। उसी हिसाब से सरकार ने आज गन्ने का रेट बढ़ाया है, जो सराहनीय कार्य है। और भी बढ़ सकता है, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान भी इस देश में अपना योगदान देते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि दोनों को तालमेल बनाने की बात सरकार करती है। ये आम जनता की भी बात करती है और किसान की भी बात करती है। अच्छा, तालमेल बनाने की बात की, अब तालमेल हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम आजम खान है, जो कई साल से जेल में थे और वो अब जेल से बाहर आ गए। तो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। जब सरकार सिक्योरिटी दे रही थी तब उन्होंने नहीं ली, तो अब क्यों वो डिमांड कर रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए? हम ये उन पर कुछ भी कहना हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी होगी। आजम खान जी, मैं नहीं समझता कि सरकार के संबंध में या सरकार के शासन के संबंध में कोई विषय है। अगर वो मांग रहे हैं, उनको लगता है तो मांगना सब किसी का अधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है। हम यहाँ पे कुछ भी अपनी मांग रख सकते हैं, अपनी बात को कहने का हमें अधिकार है। जब सरकार दे रही थी तब क्यों नहीं लिया था उन्होंने? देखिए, ये भी उनके निजी व्यक्तिगत उनका प्रश्न है कि सरकार दे रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं लिया। इसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब डर गए हैं क्या आजम खान? नहीं, देखिए, उनके ऊपर टिप्पणी करना वो व्यक्तिगत उनका मामला है। ये व्यक्तिगत मामला, आप क्या कहेंगे कि आजम खान को डर सता रहा है क्या अब किसी चीज का? आजम खान की बात भाई उनका व्यक्तिगत मामला है, वो मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, सरकार को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि चीनी और नमक ये मूलभूत चीज़ें व्यक्ति की होती हैं और ये बहुत आसानी से सरलता से उपलब्ध हो जानी चाहिए व्यक्ति को। लेकिन शायद भाई साहब चीनी लाते नहीं हैं। चीनी 40 के आसपास नहीं है, 49 रुपये प्रति किलो है। 9 रुपया बहुत होता है। सरकार जब बढ़ाती कम करती है 1 रुपया तो बहुत दिनोरा पीटती है कि मैंने इतना कम कर दिया, 1 रुपया कम कर दिया। आप आम बाजारों में जाएंगे तो चीनी का जो अभी मूल्य है वो 44 रुपए किलो है। 44 रुपए किलो। सरकार में अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जो है बढ़ाए गन्ना मूल्य? अपने सरकार में क्यों नहीं जो धान का क्रय केंद्र बढ़ाए, जो है गेहूं का जो है क्रय क्यों नहीं बढ़ाए? जो है जब सरकार में रहते तब कुछ बढ़ाते नहीं हैं, तब केवल अत्याचार और लूट और खसोट करते हैं। और जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बोलती आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। जो है ये जनता जान चुकी है और इसी वास्ते लोग कहते हैं कि समाजवादी समाप्तवादी हो चुकी है। जो है जब ये सत्ता में थे तो जनता को कोई लाभ वाभ नहीं मिलता था। 2, 4, 10, 5 लोग चुनिंदे लोग इनके हुआ करते थे ब्लॉक और तहसील और ग्राम पंचायतों में, उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचता था। जो है बच्चा किसी जनता को लाभ वाभ नहीं पहुंचता था। जो है इस वास्ते अपनी सरकार में उनको बढ़ाना चाहिए था, अपनी सरकार में कभी बढ़ेबे नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र के द्वारा जब ये बढ़ोतरी की गई है तो उनको क्यों मिर्चा लग रहा है? उनको मिर्चा नहीं लगना चाहिए ना। तो कह रहे और दाम बढ़ाने चाहिए। क्या बढ़ा? जितना सरकार चाहेगी उतना बढ़ाएगी कि अखिलेश यादव जी के कहने पर सरकार काम करेगी? जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो और दाम बढ़ाए जाएंगे। आएगी कहाँ से? आएगी ही नहीं। सरकार आ कहाँ रही है उनकी, ये बताइए। आप लोग कहाँ कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है? वो तो दावा कर रहे हैं। वो अरे दावा कर रहे हैं, जनता उनको नकार चुकी है। जनता कहते हैं मुझको गुंडों माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए। गुंडे माफियाओं की सरकार? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों माफियाओं की सरकार थी।